नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है अजीब घटना। राघव कमरे में दाखिल हुआ तो मानसी अपने कपड़ों को अलमारी में रख रही थी। राघव बिना कुछ कहे पलंग पर बैठकर तिरछी नज़र से पत्नी की ओर देखने लगा। मानसी का मूड अब भी खराब ही था। आज अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी के दौरान भी उसका मूड उखड़ा उखड़ा ही था। चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट रखकर वह बाकी सबकी को तो मूर्ख बना सकती थी, लेकिन उसे नहीं। राघव ने उस वक्त यह सोचकर चुप रहना ठीक समझा कि शायद सुबह तक उसका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। वह चुपचाप लाइट बंद कर सोने को चली गई। उधर राघव ने लाइट बंद करके सोते ही मानसी की आंखों में आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ जैसे राघव को उसके दुखी या नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका मूड कितना खराब, फिर भी इससे इतना ही नहीं हुआ कि एक बार तो उससे बात करे और उसका मूड खराब होने की वजह पूछे। शायद वह यह पहले वाला राघव नहीं रहा जिसके लिए मानसी ही उसकी प्राथमिकता हुआ करती थी। समय के साथ कितना कुछ बदल जाता है, यही सोचते सोचते मानसी भी नींद की आगोश में समा गई। अगली सुबह मानसी चुपचाप उठकर घर के कामों में लग गई। राघव ने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हाँ हूँ में उत्तर देकर टाल दिया। फिर अपनी 4 वर्षीय बेटी मुस्कान को तैयार करके स्कूल छोड़ने चली गई। हार कर राघव भी चुपचाप ऑफिस चला गया। मुस्कान को स्कूल छोड़ने के बाद मानसी अपनी सबसे प्रिय सहेली रुखसाना के बारे में सोचने लगी। कॉलेज में वही उसके लिए राघव के प्यार का मिसाल सबको दिया करती थी। मानसी के मायके वालों को स्टेटस को वह भी जानती थी। बात दूसरों से बराबरी करने की नहीं है। रुखसाना, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद राघव खुद ही नहीं चाहता कि मैं समाज में उसका कद और हैसियत बढ़े। तुझे पता है, राघव से नीचे काम करने वाले प्रमोशन पाकर उससे ऊपर पहुंच गए। उसके पति ने एक छोटी सी दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज वे बड़े शोरूम के मालिक हैं। कल तो पार्टी में शालिनी भाभी ने मानसी को ताना मारते हुए पूछ भी लिया कि राघव की प्रमोशन क्यों नहीं होती है। तब मानसी ने रुखसाना को उसके उसी के शहर के शौहर का उदाहरण देकर उसका तर्क काटने का प्रयास किया था। मानसी भूल गई कि शोएब को अपना काम जमाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। जगह जगह से कर्जा उठाया, दिन रात की भाग दौड़ की, तब कहीं जाकर काम चल निकला। वह जानती थी राघव एक ईमानदार और मेहनती इंसान है। जब उसका वक्त आएगा तो वह भी बहुत ऊपर तक जाएगा। कभी भी वह भी इन्हीं खूबियों की तारीफ किया करता था। पर अब तो शालिनी भाभी की बातों को दिल से लगाकर वह उनकी बातों में आकर अपने घर में कलह कर बैठी थी। उसे लगता था कि शोएब ने तरक्की की क्योंकि उसके इरादे मजबूत थे, लेकिन उसे नहीं लगता कि राघव को ऐसा कोई इरादा है। लगता है कि वह एक दिन उसी तरह तंग हाली और मुश्किलों में एड़ियाँ घिस घिस कर मर जाएगी। अपनी बेटी मुस्कान को वह भविष्य नहीं दे पाएगी जो उसने सोचा था। कभी कभी उसे महसूस होता कि शायद उसने राघव से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसके भाई को देखो, हर साल अपने बच्चों के जन्मदिन पर कितनी शानदार पार्टी देते हैं, और जब उसने राघव से मुस्कान के बर्थडे की पार्टी देने की बात कही तो उसने मना कर दिया और गिफ्ट के नाम पर एक अदनी सी साइकिल लाकर मुस्कान को पकड़ा दी। मानसी सिर पर राघव के प्यार का भूत ऐसा सवार था कि उसने मम्मी पापा भैया भाभी किसी की बात नहीं मानी। एक बार भी नहीं सोचा कि राघव के साथ इसका भविष्य क्या होगा। वह अपने बच्चों को कैसा भविष्य देगी। अगर उसी वक्त उसने इमोशनल होकर सोचने के बजाय प्रैक्टिकल होकर सोचा होता तो आज वह नौबत नहीं आती। उसने राघव से शादी करने की जल्दबाजी कर दी। अगले दिन मानसी और राघव के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। राघव हैरान था कि मानसी आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वही मानसी अब खुलकर अपनी बात पर अड़ गई। राघव से शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। राघव इस तरह अपने घर टूटते बिखरते नहीं देख सकता था। वह मानसी और मुस्कान को अपनी ज़िंदगी से दूर जाते नहीं देख सकता था। उसने शांत होकर मानसी को समझाने और
उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानसी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हो। मुस्कान के स्कूल जाते ही उसने अपने भैया का नंबर डायल करके उन्हें खुद को वहाँ से ले जाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद मानसी का भाई उसे लेने आ गया। तब वह अपने और मुस्कान के कपड़े बैग में रख चुकी थी। एक बार फिर सोच लो मानसी, आज अगर तुम यह घर छोड़कर चली गई तो मैं कभी तुम्हें मनाने नहीं आऊँगा। फिर रहना जिंदगी भर अपने उसी भाई के घर जिसके पैसे का घमंड तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। राघव ने आखिरी बार मानसी को रोकने की कोशिश की थी। फिक्र मत करो राघव, मैं वापस आने के लिए जा भी नहीं रही हूँ। तुम्हारे साथ रहकर घुट घुट कर जीने से अच्छा है मैं अपने भैया के घर जाकर रहूँ। कहकर मानसी एक हाथ से अपना बैग उठाकर और दूसरे हाथ से रोती बिलखती मुस्कान का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गई। कुछ ही पलों के बाद राघव खिड़की पर खड़ा आंखों से ओझल होती गाड़ी को देख रहा था। मानसी और मुस्कान के घर पहुंचते ही उसके मायके वालों ने उसे हाथों हाथ लिया। मुस्कान घबराई हुई थी, इसलिए माँ का आंचल नहीं छोड़ रही थी। मानसी भी शालिनी भाभी से नौकर से कहकर चाय बनवा ली, उसके पास आकर बैठ गई। मानसी की माँ भी नहीं वहीं बैठी थी। उन्होंने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो उस राघव को का घर छोड़कर यहाँ आ गई। वह तो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। अगर तुमने पहले ही हमारी बात सुनी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं अच्छी भली तुम्हारे रिश्ते की बात अपने ममेरे भाई के साथ चला रही थी, मगर तुम्हें पसंद भी नहीं आया तो कौन? राघव। तुम्हें पसंद भी आया तो कौन? राघव, जिसकी जेब में एक दमड़ी भी नहीं है। शालिनी ने मुंह बनाकर कहा तो मानसी उससे नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी। रहने दो ना भाभी, जो हो गया सो हो गया। अब तो मानसी अपने के बीच आ गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। नीरज ने पत्नी शालिनी को चुप कर बात खत्म कर दी और फिर मानसी की ओर देख कर कहा, डोंट वरी मानसी, अब तुम ज़्यादा मत सोचो। मुस्कान को लेकर अंदर कमरे में जाओ और आराम करो। नौकर पहले ही इनका सामान कमरे में रखाया। मानसी ने मुस्कान का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। मानसी अपने मायके आकर खुश थी। भैया भाभी उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। नौकर हर समय उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। खाने की मेज पर उसकी और मुस्कान के पसंद के खाना होते थे। रॉकी और रानी भी बुआ बुआ करते उसके आगे पीछे घूम रहे थे। हाँ, बस माँ ही थी जो उससे अधिक बात नहीं कर रही थी। वे उससे राघव से शादी करने के बाद से ही कटने लगी थी, इसलिए मानसी ने उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। 3 दिन के बाद एक रात उसकी सहेली रुखसाना का फ़ोन भी आया। वह मानसी और राघव के लिए बेहद चिंतित थी। मानसी ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो उसे यह भी बता दिया कि उसने राघव का घर छोड़ दिया है और मुस्कान को लेकर अपने मायके आ गई। यह तूने ठीक नहीं किया मानसी। किस मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि अपना घर छोड़कर मायके जाकर बैठ जाओ। तुझे राघव से बात करनी चाहिए, ये सारा मसला सुलझा लेना चाहिए। वह तो तुम दोनों के बिना कितना परेशान हो रहा होगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है या राघव की? रुखसाना, मेरे पास घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। शायद अब राघव की अकल ठिकाने आ जाए और वह मेरी कद्र करने लगेगा। भैया भाभी का भी यही कहना है। मैंने बिल्कुल ठीक किया है। रास्ता ढूंढने से मिलता है मानसी। तूने तो बगैर सोचे समझे वही किया जो भैया भाभी ने तुझे करने को कहा। तूने सोचा है कि तुम कब तक अपने भैया भाभी के घर में रहेगी? अभी तो वे तेरे फैसले में सही कह रहे हैं, लेकिन अगर कल राघव और तेरे बीच जल्दी सुलह नहीं हुई तो क्या तब भी तेरे साथ देंगे? वो साथ क्यों नहीं देंगे? वे अब भी तो मेरा साथ दे ही रहे हैं ना। रुखसाना, तुझे यहाँ आकर देखना चाहिए कि भैया भाभी और उनके दोनों बेटे किस तरह मुझ पर और मुस्कान पर जान छिड़क रहे हैं। यहाँ तक कि जब से हम यहाँ आए हैं घर पर खाना भी हमारी पसंद का बन रहा। सारा दिन नौकर हमारे आगे पीछे घूमते हैं और इससे ज़्यादा मैं उनसे और क्या उम्मीद करूँ? मानसी ने अपने मायके की तारीफ़ करते हुए कहा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसका अगला भाग हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।